हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दिनों में जो वहां गुजरे जितने भी कूफी आए हुए थे ना, अक्सर बेशतर तो कूफे के लोग थे, उनसे कहा कि मैं खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था। ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था कि आओ? ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने मुझे पैगाम नहीं भेजा था कि यहां तशरीफ लाइए? और देखो मेरे पास तुम्हारे खतूत मौजूद है। वो एक थैला जिसमें के खतूत है वो मिला के मैदान में रख दिया। 20 जो है खानदान बनी हाशिम में से शहीद हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत ही इन्फेंट छोटा बच्चा वो भी शहीद हुआ। बाकी सब मर्द, तमाम मर्द, सिवाय एक हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के नायब बाद में, वो बीमार थे, वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वो बच गए। सिर्फ ये है 10 मुहर्रमुल हराम और सन 61 हिजरी में हुजूर के नवासे और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हजरत हुसैन शहीद कर दिए गए। कूफा चूंकि हजरत हुसैन के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से, क्योंकि कूफे को हजरत अली ने दारुल खिलाफा बना लिया था और वहां समझा जाता था कि हजरत अली के हमदर्द और हजरत शियान अली जिन्हें हम कहे उनके साथी हम ख्याल ये लोग हैं कसरत के साथ। और वहां से अब खतूत का कांटा शुरू हो गया, आप यहाँ आइए, हम बेताब हैं, आपका इस्तेकबाल करेंगे, आप यहाँ पर बैठ करेंगे, ताकि ये जो कैसर किसरा की सुन्नत शुरू हो रही है इसको रोका जा सके। वो तांटा बजा हुआ खतूत का। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला कर लिया कि मैं कूफे जाऊंगा। हजरत जुबैर रोकते रह गए कि नहीं, कूफियों पर एतमाद न कीजिए, ये जबानी कलामी साथ देते हैं, जब डंडा चलता है तो फिर ये हट जाते हैं मैदान से। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बामरूवत इंसान, शरीफुन नफ्स इंसान, कैसे मुमकिन था गैरतमंद गयूर इंसान वो कैसे उनकी बात को रद्द कर देता। लिहाजा अच्छा चलो चलते हैं कूफे की तरफ। आगे बढ़ते चले गए, करबला में पहुंच गए। जो कुछ वहां हुआ है फिर आपको मालूम है। उसमें यह बात है, पहले 1000 का लश्कर भेजा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, उस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बातें कही वो कुछ असरअंदाज हो गई। उनका अफसर जो था हुर बिन यजीद तमीमी, वो बाद में हजरत हुसैन का हामी हो गया और हजरत हुसैन के साथ ही उसको भी शहादत नसीब हुई। फिर दूसरे को भेजा अम्र इब्न साद। अम्र इब्न साद भी एक बड़ी अजीम शख्सियत के बाद का बेटा था। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जो फातिह ईरान थे और जिनको ग़ज़वा उहद के मौके पर हुजूर ने फरमाया था कि ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। जबकि उहद में घेराव कर लिया था हुजूर का और कुफार कत्ल करने के लिए हुजूम कर रहे थे और कुछ हजरात तीर चला चला के उन्हें फेंक रहे थे, दूर जो है हटा रहे थे, उनमें से हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी थे। फिर वो फातिह ईरान थे, इसीलिए गवर्नर बन गए थे ईरान के। साद जो है उनका बेटे ये आमिर जो है ये अब एक बड़े सूबे का गवर्नर भी था। इस वक्त 4000 आदमी देकर भेजा, वो भी नरमी करता रहा, उसने कोई तशद्दुद नहीं किया। उसके अंदर बहरहाल अपने अजीम बाप के खून का कुछ असर था। लेकिन ये कि फिर इब्न ज़ियाद को इत्तला मिल गई कि अम्र इब्न साद जो है वो तो लेकर लाल कर रहा, हमला नहीं कर रहा, कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि ये कि वो तो इस रास्ता भी देने को ये तैयार है कि ना मदीने की तरफ जाइए और ना आप मक्के की तरफ जाइए, ना कूफे की तरफ जाइए, बल्कि आप चाहे तो तबिश चले जाएं, यजीद से अपना मामला कर लें। इस पर इब्न ज़ियाद ने फिर वहां से खत लिखा, मैंने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था हुसैन से मेरी बैठ लो, यानी मेरी बैठ के जरिए यजीद की बैठ लो और उसे पकड़ कर लाकर मेरे सामने पेश करो। लिहाजा फिर उसने एक बहुत खूंखार शख्स को ज्यादा फौज देकर भेजा है और वो जो है उसने आकर जो है शिमर में फिर उसने फैसला कुल मामला किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दिनों में जो वहां गुजरे जितने भी कूफी आए हुए थे ना, अक्सर बेशतर तो कूफे के लोग थे, उनसे कहा कि मैं खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था। ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था कि आओ? ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने मुझे पैगाम नहीं भेजा था कि यहां तशरीफ लाइए? और देखो मेरे पास तुम्हारे खतूत मौजूद है। वो एक थैला जिसमें के खतूत है वो मिला के मैदान में रख दिया। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शराफत और अपनी साफ दिली, कोई उसके अंदर अय्यारी नहीं थी उनके अंदर, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। लेकिन ये कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। नतीजा क्या निकला? अब उन्हें पता चल गया कूफियों को, अगर अब हुसैन जिंदा दमिश्क पहुंच गए यजीद के पास तो ये हम सब का भाड़ा फोड़ देंगे, हमारी शामत आ जाएगी। लिहाजा अब तो किसी सूरत इन्हें जिंदा नहीं रहने देना। एक बड़ा अहम वाकया नोट कर लीजिए इसको। इसलिए कि हजरत हुसैन ने एक एक का नाम लेकर ऐ फला इब्न फला, ऐ फला इब्न फला, ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने खत नहीं लिखा था, क्या तुम्हारा पैगाम नहीं था? अब उन्होंने देखा कि ये भाड़ा अगर यजीद के यहां जाकर फोड़ दिया गया तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। यही वजह है हजरत हुसैन को शहीद करने के बाद, ये नोट कर लीजिए, 72 आदमी थे कुल जिसको कहले लश्कर हजरत हुसैन का रज़ी अल्लाह ताला, उनमें से 20 खानदान बनी हाशिम के चश्मो चिराग थे। वो बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी बहादुरी से लड़े, एक एक ने लड़कर जाती है, बहुत को मारा है। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलूना व युक़्तलून, कत्ल कर भी रहे थे, कत्ल हो भी रहे थे, एक एक करके कत्ल हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। 20 जो है खानदान बनी हाशिम में से शहीद हुए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत ही इन्फेंट छोटा बच्चा वो भी शहीद हुआ है। बाकी सब मर्द, तमाम मर्द, सिवाय एक हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के नायब बाद में, वो बीमार थे, वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वो बच गए सिर्फ। अच्छा, हजरत हुसैन शहीद हो गए। ये है 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी। क्या मतलब है? हुजूर के इंतकाल के ठीक 50 बरस बाद सन 11 हिजरी में हुजूर का इंतकाल और सन 61 हिजरी में हुजूर के नवासे और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हजरत हुसैन शहीद कर दिए गए। और उसके बाद उस लश्कर ने खेमों को आग लगा दी। यहां नुक्ता समझ लीजिए, आग क्यों लगाई?
انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط میں تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے گا، تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے۔